बतौर मुस्लिम कब्रिस्तानों की तरफ रुख करते हैं और कब्रिस्तानों की तरफ ना सिर्फ रुख करते हैं बल्कि मुहर्रमुल हराम के महीने में हम यूँ समझें कि कब्रिस्तान में अपने प्यारों को आकर उनकी कब्रों की देखभाल के लिए कोशिश करते हैं, फूल डालते हैं, लिपाई करते हैं, यहाँ पर मज़दूर काम करते हैं और कब्रों को पुख्ता करने का बाकायदा तौर पर इंतज़ाम किया जाता है। ये सब काम हम इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारा एक अकीदा है कि हम अपने प्यारों की कब्रों को महफूज करें। इसके साथ साथ कब्रों पर के इर्द गिर्द पौधे लगाने का इंतज़ाम किया जाता है, रास्ते बनाए जाते हैं, जड़ी बूटियों का ख़ात्मा किया जाता है। गर्ज हर शख्स अपने प्यारों की कब्रों को आकर संभालता है। मुहर्रम के महीने में हम अपने प्यारों की कब्रों के बाहर नाम की तख्ती आवेज़ा करते हैं और ये इसलिए किया जाता है कि आइंदा आने वाली नस्लों को मुहर्रम अपने प्यारों की कब्रों की पहचान हो। कब्रों पर चूना किया जाता है, मज़दूर काम करते हैं, मज़दूरों को काम मिलता है, लोग कब्रिस्तान में आके फातिहा ख़ानी करते हैं, कारी हज़रात कब्रों पर तलावत कुरान पाक हासिल की तलावत करके नजराना हासिल करते हैं। लोग कब्रिस्तानों में नलके लगवाते हैं ताकि यहाँ पर कब्रों पर डालने के लिए पानी का इंतज़ाम हो। कब्रों की लिपाई के लिए मिट्टी से गारा बनाया जाता है और उसमें तूड़ी डाली जाती है। लेकिन मैं इस वक्त कब्रिस्तान में ऐसी कब्र भी देख रही हूँ जहाँ पर शायद अरसे दराज से कोई नहीं आया। शायद इस कब्र के वारिस या तो बहुत दूर चले गए हैं, जिन्होंने आकर कब्र को नहीं संभाला, और जिन कब्रों को उनके लवाहिकीन नहीं संभालते उन कब्रों की लिपाई या चुनाई का काम बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसानी फितरत है कि कब्रिस्तान में भी काम करने वालों का लोगों का रोज़गार है। यहाँ पर जब कब्रों को पुख्ता किया जाता है तो उसके लिए ईंट, रेत और सीमेंट का इस्तेमाल होता है, गारे का इंतज़ाम होता है, फूल बिकते हैं, हत्ता कि शरीं बिकती है, पौधे बिकते हैं। गर्ज ये भी कारोबार है और लोग इस कारोबार में किसी न किसी हवाले से मुलविस होते हैं और वो रोज़गार कमा रहे होते हैं। बाज़ लोग यहाँ पर सवाब की गर्ज से पानी की सबीलें भी लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कब्रिस्तान आएँ और उनको पीने का पानी भी मैसर हो। हम अपनी सकाफ़त को नहीं भूल सकते। हमें अपने बच्चों को कब्रिस्तान का एक दफ़ा रुख ज़रूर करवाना चाहिए ताकि उनको इल्म हो कि इन कब्रिस्तानों में हमारे अपने हैं, प्यारे हैं, वो प्यारे हैं जो हमारे रोने पर जिनका दिल दहल जाता था, वो प्यारे हैं जो बिजली की चमक को देखकर हमें अपनी आगोश में छुपा लेते थे, वो प्यारे हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी के मुस्तकबिल को बनाने के लिए अपनी ज़िंदगियां गुजार दी। हमें भी कब्रिस्तान में जाकर इज़्ज़त, अदब और एहतराम के साथ दुआ करनी चाहिए। इसके अलावा कब्रिस्तान में जनाज़ा गाह होनी चाहिए जहाँ पर मुनासिब इंतज़ाम हो और लोग जनाज़ा के वक्त आकर वहाँ इंतज़ार कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए और सबसे बढ़कर ये कि सैलाबी इलाकों में ख़ास तौर पे कब्रिस्तानों के इर्द गिर्द 4 दीवारियाँ होनी चाहिए ताकि ये कब्रें महफूज हों और पानी का रुख कब्रों की तरफ ना हो।